अकेला। एक गांव था, यहाँ के किसान बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हर साल उनकी अच्छी फसल होती थी और उसके उनको अच्छे पैसे भी मिलते थे। पर पिछले 2 सालों से ठीक तरह से बारिश न होने की वजह से उनकी फसलों पर बहुत बुरा असर पड़ा था और उनका बहुत नुकसान भी हो रहा था। सभी गांव वालों को चिंता सता रही थी कि अगर इस साल भी ऐसा हुआ तो वे लोग भूखे मर जाएंगे। तभी गांव में एक सेठ आता है और गांव के लोगों से कहता है कि उसके पास उनकी चिंता मिटाने का एक उपाय है। सेठ कहता है कि वह गांव में एक फैक्ट्री लगाएगा और सभी लोगों को उसमें नौकरी भी देगा, फिर सब लोग अच्छे पैसे कमाकर फिर से खुशहाल जीवन जी सकते हैं। पर फैक्ट्री बनाने के लिए उसे बहुत बड़ी जमीन की जरूरत पड़ेगी। अगर किसान उसे अपनी जमीन बेच देंगे तो वहां पर एक बड़ी फैक्ट्री बनाई जाएगी जिसमें सभी को नौकरी मिलेगी। फिर उन्हें न ही बारिश की चिंता करने की कोई जरूरत है और न ही खेती करने की झंझट। ज्यादातर गांव वाले सेठ की बात से सहमत लग रहे थे, पर राजू को यह बात ठीक नहीं लग रही थी। राजू को अपनी जमीन और खेतों से बहुत लगाव था, वह अपनी जमीन बेचने के पक्ष में नहीं था। सेठ की फैक्ट्री की वजह से गांव के लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि अब उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और अब उन्हें बारिश पर निर्भर नहीं रहना होगा। राजू गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न ले, पर लोग उसे ही ये कहकर चुप रहने के लिए कहते हैं कि क्या तुम बारिश करा सकते हो या गांव में पानी की व्यवस्था कर सकते हो। राजू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इस बात का हल निकाला जा सकता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता है। पर राजू पक्का निश्चय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो अपना खेत नहीं बेचेगा। राजू का खेत बहुत बड़ा और सड़क के किनारे पर होने से फैक्ट्री के लिए बहुत जरूरी था। पर राजू की आनाकानी से बहुत दिन बीत गए, जिसकी वजह से गांव वाले उससे बहुत गुस्सा थे। सब लोग राजू को खेत बेचने के लिए कहते हैं, पर राजू नहीं मानता। इस वजह से गांव वाले राजू से बहुत नाराज हो जाते हैं। तभी वहां पास के गांव का शंकर आकर कहता है कि राजू बिल्कुल सही है, आप लोग उस सेठ की बातों में मत आओ। कुछ सालों पहले इस सेठ ने हमारे गांव में भी फैक्ट्री लगाई थी। हमारे गांव के सब लोगों ने इसे अपने खेत बेच दिए थे। गांव वाले खेती से जितना कमाते थे उस फैक्ट्री में दिन रात काम करने के बाद उसका आधा भी नहीं कमा पा रहे थे। दिन पर दिन उनकी जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। अब उनके पास अपनी जमीन भी नहीं थी। आखिरकार थक हार कर वे लोग शहरों में मजदूरी करने के लिए चले गए और इस सेठ ने उन सब की जमीन महंगे दामों पर किसी और को बेच दी। यही उसका असली धंधा है, पहले फैक्ट्री का लालच दिखाकर किसानों से कम कीमत में जमीन लेना और फिर बाद में उसे ऊंची कीमत में बेच देना। अब यह सेठ आपके साथ भी यही चाल चल रहा है। पर आपको राजू का धन्यवाद करना चाहिए कि उसकी वजह से आप लोग बच गए। मुझे जैसे ही पता चला कि अब उस सेठ की नजर इस गांव पर है, मैं तुरंत आप लोगों को सावधान करने चला आया। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे लोग राजू से माफी मांगते हैं। राजू कहता है आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने पानी का भी हल निकाल लिया है। हम सब मिलकर गांव में एक बड़ा तालाब बनाएंगे जिससे कि अगर 1-2 साल बारिश न भी हो तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इस पर शंकर कहता है राजू ने साबित कर दिया कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें।